जय हिंद स्टूडेंट्स। आप लोग कैसे हैं? आशा करता हूँ आप लोग सभी अच्छे होंगे। और आज मैं आप लोग के साथ एक सूचना शेयर करने वाला हूँ। जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे, यूपीपी एएसआई की वैकेंसी का नोटिफिकेशन आ चुका है और अभी केवल वैकेंसी की सूचना है कि इसके लिए टेंडर निकाला जा रहा है और जैसे ही टेंडर का काम हो जाएगा वैसे ही आपकी वैकेंसी आ जाएगी। तो जो भी भाई पिछली बार वैकेंसी में शामिल हुए थे उनके लिए भी और जो नहीं शामिल हुए थे उनके लिए भी ये अच्छा मौका है। जिनका हो जाएगा अच्छी बात है, जिसका नहीं हुआ तो अगले वाले में प्रयास करें, ठीक है ना। तो ये अभी जो हाल में नोटिफिकेशन आया है वेबसाइट पर, वो आपकी ये सीट हैं कॉन्फिडेंशियल की, ठीक है ना। कॉन्फिडेंशियल में जो होता है वो 3 तरह के पोस्ट हैं, जिसमें आपका एएसआई गोपनीय और पुलिस सहायक उपनिरीक्षक लिपिक 143 पद, पुलिस सहायक उपनिरीक्षक लेखा 34 पद, ठीक है ना। लगभग 243 के आसपास आपकी सीट आ रही है, ठीक है ना। तो जिन भाई को लगता है या जिनको ये लगता है कि मैं पुलिस में कॉन्फिडेंशियल में अच्छी जॉब कर सकता हूँ, तो उनके लिए सुनहरा मौका है। इसमें मेहनत कर सकते हैं और इसमें जो कि अप्लाई कर सकेंगे। तो आज इसके बारे में जानते हैं और ये भी देखते हैं कि इसमें क्या क्या क्राइटेरिया होती है। जो नए स्टूडेंट्स होंगे उनको उतना जानकारी नहीं होगी, जो पुराने होंगे तो उनको तो पता ही है कि इसमें क्या क्या क्राइटेरिया होती है लगभग। तो सबसे पहले बात आती है पुलिस उपनिरीक्षक गोपनीय कॉन्फिडेंशियल, ठीक है ना, जिसको सीए बाबू बोलते हैं। ये बाबू का ही पोस्ट होता है लगभग, ऐसा ही मान चलिए। स्टेनो बाबू बोलते हैं, क्या बोलते हैं? स्टेनो, ठीक है, स्टेनो बाबू, ठीक है ना। स्टेनो बाबू होता है, बाबू का मतलब जान ही रहे हैं, लिपिक संवर्ग में ही आता है। बस ये है कि इन दोनों से ऊपर होता है, डबल स्टार होता है, ठीक है ना। तो अगर इसको हमको अप्लाई करना है, सपोज़ जो नए अभ्यर्थी हैं या जो पहली बार देख रहे हैं कि ये गोपनीय क्या होता है या उपनिरीक्षक, उपनिरीक्षक मतलब यही सब इंस्पेक्टर हो होते हैं, हिंदी में उसको उपनिरीक्षक बोलते हैं, ठीक है ना। तो इनकी जैसे कुछ लोग क्या होता है कि ये भी नहीं पता होता है कि स्टेनो क्या होते हैं, ठीक है ना। स्टेनो का मतलब ये होता है कि वो एक तरह से पर्सनल सेक्रेटरी का काम करता है, ठीक है ना। पीएस ऐसे ही समझ लीजिए स्टेनो, ठीक है ना। तो स्टेनो बनने के लिए आपको जानकारी होनी चाहिए कि स्टेनो में लगभग ज़्यादातर जो है कि आप ऐसा ही मान चलिए, स्टेनो में आपको शॉर्ट हैंड मांगता है। क्या मांगता है? शॉर्ट हैंड। शॉर्ट हैंड मतलब होता है संकेत लिपि, ठीक है ना, संकेत लिपि, ठीक है ना। यानी कि शॉर्ट हैंड जो व्यक्ति सीखा होगा, ठीक है ना, वो इसको अप्लाई कर सकता है, ठीक है ना। और शॉर्ट हैंड हिंदी, ठीक है ना, शॉर्ट हैंड हिंदी, क्योंकि शॉर्ट हैंड 2 होता है, एक आपका हिंदी हो गया, हिंदी, और एक क्या होता है? इंग्लिश होता है। क्या होता है? इंग्लिश, ठीक है ना। तो हिंदी से भी शॉर्ट हैंड होता है और इंग्लिश से भी होता है। स्टेट गवर्नमेंट में ज़्यादातर आपका हिंदी मांगता है, सेंट्रल गवर्नमेंट में आपका इंग्लिश मांगता है। हाई कोर्ट वगैरह हो गया, जुडिशरी सिस्टम हो गया, तो उसमें आपका इंग्लिश ही मांगता है, ठीक है ना। तो शॉर्ट हैंड होता क्या है? संकेत लिपि होता है, यानी कि हम क्या करते हैं, उसको शॉर्ट वे में लिखते हैं, यानी सिंबलिक होता है, संकेत होता है, ठीक है ना। जैसे देख लेते हैं, जैसे हम क ऐसे लिखते हैं, ठीक है ना। उसमें क्या होता है, संकेत में केवल लाइन खींच दिए एक, ठीक है ना, वो क हो गया। ख हम ऐसे लिखते हैं, इसमें क्या होता है, ऐसे लाइन खींच दिए और काट दिए तो ख हो गया। ग हम ऐसे लिखते हैं, लेकिन इसमें केवल मोटी सी लाइन रहेगी, वो ग हो जाएगा। घ हमको लिखना है तो मोटी लाइन, इसको काट देंगे तो घ हो जाएगा, ठीक है ना। तो इस तरह से ये संकेत लिपि होता है जो सिंबल में लिखा जाता है। मान लीजिए एक और एग्जांपल देते हैं, जैसे राज्य व्यवस्था लिखना है, ठीक है ना, ये अर्थव्यवस्था, अर्थ व्यवस्था, ठीक है ना, इस तरह से। या और इसमें देख लेते हैं, इसमें राष्ट्रपति, ठीक है ना, ये राष्ट्रपति हो गया, ठीक है ना, राष्ट्रपति। तो इस तरह से ये जो है कि जैसे हमने लिख दिया, ये क्या हो गया, राष्ट्रपति हो गया, ठीक है ना। तो ये संकेत लिपि है, ठीक है ना।
संकेत लिपि अगर आप सीखे हैं तो आप जान रहे हैं, नहीं जानते हैं तो जब आप शॉर्ट हैंड की किसी इंस्टीट्यूट में जाएंगे तो वहाँ पे आपको बताया जाएगा कि आपको किस में सीखना है, हिंदी में सीखना है या इंग्लिश में सीखना है, ठीक है ना। तो आपको अगर निरीक्षक गोपनीय का फॉर्म डालना है, ठीक है ना, यानी आप चाहते हैं कि डबल स्टार मिले और CA बाबू बन जाएं, तो आपको शॉर्ट हैंड आनी चाहिए, ठीक है ना। शॉर्ट हैंड कंपलसरी है। तो इसमें देख लेते हैं शॉर्ट हैंड के साथ साथ और क्या चाहिए होता है। शॉर्ट हैंड होना चाहिए, उसके बाद आपका हिंदी इंग्लिश आपका टाइपिंग होना चाहिए। क्या होना चाहिए? टाइपिंग। टाइपिंग कितना आपका हिंदी हो गया, हिंदी, और दूसरा क्या हो गया? इंग्लिश। अब लगभग जो है कि सभी एग्ज़ाम में आपको लगभग जो भी बाबू की पोस्ट है उसमें दोनों टाइपिंग मांग रहा है, हिंदी और इंग्लिश दोनों, ठीक है ना। तो इसमें आपको मिनिमम आपको 25 वर्ड पर मिनट रहता है, ठीक है ना। इसमें आपका 30 वर्ड पर मिनट, ठीक है ना। तो लगभग यही मांगता है, बाकी बोर्ड के ऊपर है उसको कितना चाहिए। कभी कभी UPPCL वगैरह में तो ये हिंदी जो है कि 40 की स्पीड मांगता है, तो बोर्ड के ऊपर है वो उसको कितने स्पीड का स्टूडेंट चाहिए, ठीक है ना, एस्पिरेंट चाहिए, ठीक है। तो ये आपका टाइपिंग होना चाहिए, शॉर्ट हैंड होना चाहिए, प्लस आपको कंप्यूटर कोर्स में आपका O लेवल होना चाहिए। क्या होना चाहिए? O लेवल होना चाहिए। O लेवल कंप्यूटर का 1 साल का डिप्लोमा होता है, जो O लेवल जो है आपको होना चाहिए, ठीक है ना। O लेवल डोएक सोसाइटी से सर्टिफिकेट मिलता है, आपको 1 साल पढ़ना पड़ता है, ठीक है ना, जिसमें प्रोग्रामिंग वगैरह रहता है, 4 पेपर होते हैं, एक वाइवा होता है, इस तरह से 5 टोटल होते हैं, ठीक है ना। तो और जानकारी के लिए आगे देखिएगा। तो O लेवल होना चाहिए या O लेवल के समकक्ष कोई डिग्री होनी चाहिए इसके लिए, ठीक ना। O लेवल के समकक्ष में अगर इसके पहले वाली जो वैकेंसी आई थी उसमें अगर आप लोग देखे होंगे तो उसमें दिया था O लेवल के समकक्ष में कौन कौन सी डिग्रियाँ आएंगी, ठीक है। अगर नहीं देखे हैं तो पिछली वाली वैकेंसी में किसी के पास नोटिफिकेशन होगा, या अगर आपको चाहिए वो तो कमेंट कर देंगे तो हम उसमें आपको भेज देंगे कि हाँ ये है, आप देख लीजिए, उसमें मिलान कर लीजिए। यानी O लेवल है तो बहुत अच्छी बात है, या उसके समकक्ष में जो बोर्ड ने माना है कि इसके समकक्ष में ये डिग्रियां हैं तो आप उसको लगा सकते हो, ठीक है ना। और नहीं है, अगर आप इसमें आप अप्लाई करना चाहते हो तो अभी कुछ बिगड़ा नहीं है, जैसे ही आप O लेवल कर लेते हैं तब तक अभी क्योंकि वैकेंसी आने में भी थोड़ा टाइम लगेगी, तब तक आपका कंप्लीट होता रहेगा। क्या पता 6 महीने भी लग जाए, कुछ भी मतलब टाइम हो सकता है, तो आप करते रहेंगे। मान लीजिए इसमें नहीं होगा तो अगली वाली में हो जाएगा, लेकिन एक अनुभव मिलेगा कि आप जो है कि उसमें कितना फ़ाइट में है, ठीक है ना, क्योंकि बच्चे बहुत रहते हैं और फाइट भी बहुत ज़्यादा रहती है। तो तब से आप मेहनत करते रहिए और जानकारी ले लीजिए कि हाँ कैसे क्या होता है, ठीक ना। तो इसके लिए आपको शॉर्ट हैंड चाहिए, ठीक है ना, O लेवल चाहिए और हिंदी इंग्लिश टाइपिंग चाहिए। अगर नहीं जानते हो तो जान लीजिए, ठीक ना। अब देखिए इसमें जो है टोटल पोस्ट है 66, ठीक है ना। इसकी जो है कि कम सीट आती है, उसका रीज़न है क्योंकि ये लगभग विभाग में बहुत ज़्यादा नहीं होते हैं, ठीक ना। हर विभाग में 1-2 मिल जाएंगे। अब पुलिस महकमे में तो ज़्यादा रहते हैं क्योंकि ये हायर पोस्ट पे रहते हैं, किसी SSP के पास DSP के पास ही रहते हैं, तो इसलिए। और इसमें जो है कि बच्चे भी कम मिल पाते हैं। रीज़न होता है कि इतने सारे क्वालिफ़िकेशन होते हैं, ग्रेजुएशन होना चाहिए, हिंदी इंग्लिश टाइपिंग होना चाहिए, O लेवल होना चाहिए, शॉर्ट हैंड होना चाहिए, सो दैट इज़ बहुत ज़्यादा है। तो जो मेहनत करेगा वही आगे जाएगा, जाहिर सी बात है। और यहाँ पे बात आती है पुलिस सहायक उप निरीक्षक, ये लिपिक होता है, ये क्लर्क होता है। क्या होता है? क्लर्क। तो क्लर्क में आप देख सकते हैं कि यहाँ पर 143 यानी कि 143 पद हैं, ठीक है ना। तो ये भी एक अपने आप में है, लेकिन अब यह है कि जहाँ लाखों की संख्या में लोग फॉर्म भर रहे हो तो उसके लिए ऊँट के मुँह में जीरा ही है, ठीक है ना। लेकिन अगर आपको चाहिए तो आपको इसको फोकस करना है, क्योंकि आपको एक ही सीट चाहिए, ना कि बहुत ढेर सारी चाहिए। हमारी बात समझ में आ रही होगी। तो ये होता है क्लर्क, ठीक है ना। ऑफिशियल जॉब है, ये बहुत अच्छी जॉब है। जो कर रहा है उससे आप बात कर सकते हैं तो बता देगा और डीपली में किस में क्या होता है। फाइलें वगैरह मेंटेन करना है, सूचनाएं भेजना है, बनाना है, ये चीज़ें काम होता है। अब ये पुलिस सहायक उप निरीक्षक लेखा, इसमें 34 पोस्ट है। और ये लेखा का मतलब ये है कि अकाउंट का काम ये देखेगा, ठीक है ना। जो भी अकाउंट का काम होगा लेखा वाला ही देखेगा, ठीक ना। तो इसमें क्या होता है कि आपको बीकॉम जो स्टूडेंट्स किए हैं, जो अभ्यर्थी बीकॉम किए हैं कॉमर्स से, तो उनके लिए इसमें बहुत अच्छा मौका रहता है, इसलिए कि कॉमर्स में बहुत कम लड़के मिलते हैं। कॉमर्स में एक चीज़ हमने देखा है कि कॉमर्स से जो किया है वो कहीं भी परेशानी में नहीं है।
कहीं ना कहीं वो जॉब कर रहा है, अच्छी जगह जॉब कर रहा है। तो मेरा मानना तो यही है कि अगर आप बीकॉम किए हैं तो बेस्ट ऑफ लक, बहुत अच्छा जॉब है। और ये केवल बीकॉम वालों के ही लिए है और किसी के लिए नहीं है, ठीक है ना। कॉमर्स से रिलेटेड जो भी हैं वही डाल सकते हैं। बाकी इसमें आप शॉर्ट हैंड चाहिए, इसमें आप सामान्य ग्रेजुएशन होना चाहिए, ओ लेवल और या उसके समकक्ष कुछ, ठीक है। और टाइपिंग आपके हिंदी इंग्लिश होनी चाहिए, ठीक है। तो ये आपका नया वैकेंसी आने वाला है, अभी आया नहीं है, अभी इसके टेंडर के बारे में सूचना वेबसाइट पे आ चुकी है, ठीक है ना। तो आप लोग देख सकते हैं वहाँ से, और जानकारी जो भी है मैंने बता दिया कि लगभग आपको ये चीज़ें आपके पास होनी चाहिए, ठीक है ना। तो तब तक के लिए जय हिंद। अगर आपको सूचना अच्छी लगी हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं अच्छी लगी तो कोई बात नहीं है, वीडियो स्किप कर सकते हैं, मत देखिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और ओ लेवल के बारे में जानकारी चाहिए कि कैसे होता है, क्या होता है, इसके बारे में एक अच्छी वीडियो बन जाएगी। अगर आप लोग चाहेंगे कि क्या इसमें सिलेबस होता है, कैसे क्या होता है, तो सारी चीज़ें मैं डिस्कस कर लूँगा, ठीक है ना। और कैसे पेपर होते हैं, कैसे सर्टिफिकेट होता है, वो तक भी मैं बता दूँगा, ठीक ना। तो आज के लिए इतना ही। आप लोग तैयारी में जुट जाइए, बेस्ट ऑफ लक। अगर जीवन में कुछ करना है तो, ठीक है। जुनून है तो सब कुछ है, जुनून नहीं है तो कुछ भी नहीं है, ठीक है ना। अगर आपके पास जुनून है तो इतना ही सीट बहुत ज़्यादा है, अगर आपके पास जुनून नहीं है तो ये 243 है, 20,043 भी होगा तब भी आप सिलेक्शन नहीं ले पाएंगे, ठीक है ना। तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।